अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक वीडियो वायरल हुआ है, हम उसे कॉपीराइट की वजह से आपको दिखा तो नहीं सकते हैं, अलबत्ता उसके अंदर कहा यह गया है, एक औरत एक इंटरव्यू लेने वाले से कह रही है कि मेरी शादी जिन्नात से हुई है। यानी उसके कहने का ख़ुलासा ये है कि मैं जिन्नात की बीवी हूँ और जिन्नात मेरा शौहर है। यहाँ पर दो सवाल हैं और उन दो सवालों पर हमें गुफ्तगू करनी है। पहला सवाल ये है कि क्या जिन्नात से शादी पॉसिबल है, मुमकिन है। नंबर दो, दूसरा सवाल ये है कि क्या जिन्नात से शादी जायज़ है या जायज़ नहीं है। इन दोनों पर हम अपनी इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, आखिर तक जुड़े रहिएगा, काम की बातें सामने आने वाली हैं। नंबर एक, पहली बात, क्या जिन्नात से शादी मुमकिन है? जी हाँ, जिन्नात से शादी मुमकिन है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मारिफ़ुल क़ुरआन में इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि मलका सबा जो जिसका बड़ा शोहरा था और जिसकी बड़ी धूमधाम थी अपने दौर में, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो थी, उसका जो बाप था वो बड़ा घमंडी किस्म का इंसान था और वो कहा करता था कि मैं किसी इंसान से शादी नहीं करूँगा, जिन्नात से ही शादी करूँगा। चुनांचे फिर उसकी शादी एक जिन्नात से हुई है। ये पहली दलील है जिससे मालूम ये होता है कि इंसान की शादी जिन्नात से हो सकती है। दूसरी दलील, यमन के कुछ लोगों ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास ख़त लिखा और ख़त लिखकर ये मसला पूछा कि एक जिन्नात हमारे दरमियान रहता है, वो इंसानी शक्ल में रहता है और वो जिन्नात किसी इंसान लड़की से शादी करना चाहता है, तो क्या शादी शरअन जायज़ है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा में इसकी इजाज़त दे दी और ये कहा कि हाँ जायज़ है, की जा सकती है शादी। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में फरमाया कि नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये कह दूँ कि जिन्नात की इंसान से या इंसान की जिन्नात से शादी जायज़ है, तो होगा ये कि कोई लड़की हामला होगी, प्रेग्नेंट होगी, और जब उससे पूछा जाएगा कि तुम हामला कैसे हुई और प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो वो जवाब में ये कहेगी कि मैंने जिन्नात से शादी की है और ये हमल जिन्नात का है। और इस तरह से शरीयत के अंदर एक फ़साद बर्पा हो जाएगा और बड़ा नुकसान यानी पूरी उम्मत का, मिल्लत का होगा और इंसानी समाज और माशरे पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बाद में उन्होंने उसको गलत करार दे दिया। लेकिन बहरहाल इसमें दलील ये मौजूद है कि इंसान और जिन्नात की शादी हो सकती है। तीसरी बात, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौर के बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन हैं, उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है मजमूउल फतावा जो उनकी किताब है उसके अंदर कि जिन्नात और इंसान की शादी होती है और उससे औलाद भी होती है, और इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात मारूफ़ और मशहूर हैं। अब ये बात तो यहाँ तक पहुँची कि क्या जिन्नात और इंसान की शादी मुमकिन है, ये इसका जवाब हुआ कि शादी तो हो सकती है और शादी हुई भी है। नंबर दो, अब दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये शादी जायज़ है। आप इसका जवाब सुने उससे पहले एक सवाल सुन लें और उसका जवाब दोबारा हमसे सुन लें। और वो सवाल ये है कि एक बात जहन में आती है, बार बार गर्दिश करती है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग जब मिट्टी से मिलेगी तो मिट्टी को जला देगी। तो अगर जिन्नात इंसान औरत से मिलता है तो नतीजे में उस औरत का नुकसान हो सकता है, वो औरत मर सकती है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह पहले जिन्नात जिसका नाम अलजान है उसको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। फिर उसके बाद इनके यहाँ तवालुद व तनासुल यानी जो नस्ल चली है वो नॉर्मल चली है। यानी जिन्नात जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आग ही के एलिमेंट से बने हुए हैं, बल्कि आग उनमें थोड़ी सी गालिब है, बाकी दीगर एलिमेंट भी उसके अंदर शामिल हैं, और उनके यहाँ भी तवालुद व तनासुल यानी बच्चे पैदा होने का सिलसिला नॉर्मल चलता है। तो अगर कोई जिन्नात इंसान से शादी करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नॉर्मल ये शादी पॉसिबल है और ये शादी हो सकती है। ये सवाल जहन में नहीं लाना चाहिए कि इस किस्म की शादी हार्मफुल होगी, नुकसानदेह होगी और उससे कोई बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का नुकसान इंसान को हो सकता है। अब आखिरी बात, क्या हम इस बात को जायज़ करार दे सकते हैं? क्या ये बात जायज़ है कि आम तौर पे लोग जिन्नात से शादी करें या जिन्नात इंसानों से शादी करें? देखिए, बहुत से उलमा ने अगरचे इसे जायज़ करार दिया है और इसको सही कहा है कि शादी की जा सकती है,
لیکن ایک بات یاد رکھیے، بہت مشہور کتاب ہے فقہ الاسلامی وادلتہ، شیخ وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ اس دور میں اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، بلکہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ جنات انسان کی شادی یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور وجہ جو ہے وہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ جنات انسان کی اگر شادی ہونے لگی تو پھر سماج اور معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور بگاڑ کیسے پیدا ہوگا یہ میں نے بتایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس بات کی اجازت دیں کہ یہ شادی ہو سکتی ہے اور یہ شادی جائز ہے، تو پھر کل کوئی بھی لڑکی جو پریگننٹ ہوگی وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گی کہ میرے جو بچہ ہے یہ بچہ دراصل ایک جنات کا ہے، چاہے اس نے زنا ہی کیوں نہ کیا ہو، چاہے اس نے کسی انسان کے ساتھ بدکاری ہی کیوں نہ کی ہو، چاہے اس نے کسی لڑکے کے ساتھ منہ ہی کالا کیوں نہ کیا ہو، اور یہ حمل اسی لڑکے کا اسی انسان کا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جنات کا سہارا لے لے گی، اور اس کے نتیجے میں پورا سماج اور معاشرہ یہ باقاعدہ متاثر ہوگا اور اس پر ایک بہت غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ شادی نہیں کی جانی چاہیے اور یہ شادی جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ جناتوں اور انسانوں کے شرور سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اچھے کمنٹس بھی کریں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔